Hello students, this is the last topic from the debenture chapter, that is writing off discount or loss on issue of debentures. ओके तो जो भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ये जो अकाउंट हमने ओपन किया है इसे कंपनी को राइट ऑफ करना होता है. ओके तो ये आपको समझ में आ चुका है कि डिस्काउंट में कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, तो भी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ. और जब कंपनी रिडीम करती है प्रीमियम पे, जब प्रीमियम पे रिडीम करती है कंपनी, तो भी कंपनी को लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस. तो ये जो दोनों लॉस हैं जिसका हम अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको हम कंप्लीटली कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसे कंपनी को राइट ऑफ करना होता है. क्लियर? तो उसके बारे में ही समझेंगे क्लियर से. ओके और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ओके तो ये तो सबको भी रिवाइज हो ही चुका है कि कैसे होता है नुक्स कंपनी को जो लॉस है ये कैसे होगा, एक तो डिस्काउंट से और दूसरा प्रीमियम रिडेम्पशन से. क्लियर? तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू इज अ कैपिटल लॉस फॉर अ कंपनी and it is written off in the same year in which it was incurred. So discount on issue is a capital loss, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है. ओके फॉर अ कंपनी एंड इट इज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर. ओके तो जिस साल आपने डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू डिबेंचर से अकाउंट ओपन किया है उसी ईयर में ही इसे राइट ऑफ करना है. ओके इन विच इट वॉज इनकर्ड. अब इसे राइट ऑफ कैसे करेंगे? इसको राइट ऑफ करने के लिए पैसे कहाँ से आएगा, कौन से अकाउंट को यूज किया जाएगा? सो फॉर राइटिंग ऑफ फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज यूज्ड. फर्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है उसे यूज किया जाएगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को तो देखेंगे हम कि क्या सफिशिएंट है उसका बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए. अगर नहीं है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है कि पूरा का पूरा जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाए, तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा. ओके तो अगर पूरा हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. ओके तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ही पूरा यूज हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो इफ सिक्योरिटीज बैलेंस इज इनसफिशिएंट टू राइट ऑफ टोटल डिस्काउंट और लॉस, देन इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे शो करेंगे एज ए फाइनेंस कॉस्ट. क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए पहले जर्नल एंट्री सीख लेते हैं कि जर्नल एंट्री से कैसे राइट ऑफ करेंगे हम. सो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स. जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? फर्स्ट इज व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज सफिशिएंट बैलेंस. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उतना अमाउंट है कि डिस्काउंट या फिर लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ किया जा सकता है, तो सिर्फ इसी अकाउंट को यूज़ किया जाएगा. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ओके तो देखो लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो उसे रिमूव करना है तो क्रेडिट किया गया. सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है तो उसका अमाउंट यूज़ किया जा रहा है तो डेबिट हो गया. क्लियर? तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपने आप से कर पाओ. ओके तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी अमाउंट उसमें कंपनी को जो फ़ायदा हुआ था. तो अब इस अमाउंट को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? इस लॉस को रिमूव करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए. तो लॉस डेबिट होता है तो उसे हटाना है तो क्रेडिट किया गया. क्लियर? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट और लॉस एंड इशू डिबेंचर अकाउंट. समझ में आ गया? तो ये कब है? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है. तो हमेशा फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपको देखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कंपनी के पास है कि नहीं है, क्या उसमें कोई बैलेंस है कि नहीं है. ओके नाउ सेकेंड, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज इनसफिशिएंट बैलेंस. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना अमाउंट नहीं है कि पूरा का पूरा लॉस
ऑन इश्यू डिबेंचर को राइट ऑफ किया जा सकता है। तब क्या करेंगे, तो जितना है पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो यूज़ करेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किए, जितना अमाउंट यूज़ हो सकता है फुल अमाउंट इसे किए। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, इसे फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो समझ में आ गया सीक्वेंस। फर्स्ट तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से अमाउंट यूज़ करना है, अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो पूरा का पूरा ये रिमूव हो जाएगा, अगर नहीं है बैलेंस तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज़ करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे एज ए फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर, तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया, इजी है। तो बस ये जनरल एंट्री को आपको ध्यान देना है। ठीक, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। तो इलस्ट्रेशन 50। ओके, ऑन 1st April 2024 एम्ब्रो लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. ओके, तो डिस्काउंट में इशू किया गया डिबेंचर्स, तो एक तो ये लॉस हो गया कंपनी को, बट रिडीमेबल एट पार है, तो कंपनी ने रिडीम तो पार पे किया है, तो यहाँ पे तो नुकसान नहीं हुआ, तो कंपनी को सिर्फ डिस्काउंट में इशू हुआ, ये एक लॉस हुआ है। ओके, द इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। The debentures were subscribed. It has a balance of 1,75,000 in securities premium and 50,000 in capital reserve. अब यहाँ पे दे दिया है 1,75,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में है और 50,000 कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अमाउंट यूज़ नहीं कर सकते हम। ओके, तो इसको तो अब पूरा का पूरा इग्नोर ही कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। पास जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। ओके, डिबेंचर इशू करने की एंट्री करनी है और उसे राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। एंड प्रिपेयर डिस्काउंट एंड इशू डिबेंचर्स अकाउंट, और इसका एक लेजर ओपन करना है। ओके, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट का। तो सबसे पहले तो इशू करने की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन में मिल गया है, तो इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट कॉल नहीं। ओके, तो पूरा अमाउंट एप्लीकेशन में ही मिल गया है। तो अमाउंट कितना मिलेगा, 100 ईच है रुपीज़, प्राइस इसका 100 ईच है और डिस्काउंट 10%, यानी कितने में इशू होगा, 90 रुपीज़ पे। सो कितना अमाउंट मिलेगा हमें, 10,000 इंटू 90। तो फर्स्ट एंट्री इज ऑन 1st April 2024। 1st April 2024 को एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू 90, दैट इज 9 लाख। ओके, अब इसे डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे और डिस्काउंट में इशू हुआ है, और डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज़। सो 10,000 इंटू 10 डिस्काउंट में आ गया, 10,000 इंटू 10। देन कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000 इंटू 90। डिबेंचर में कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 100। ओके, ये हुआ 9 लाख, 1 लाख, देन 10 lakhs। ओके, तो यहाँ तक तो पहले भी आप समझ चुके हो। क्लियर, तो इजी है ये एंट्रीज, ये तो हुआ इशू करने की एंट्री, देन सेकंड एंट्री डिबेंचर में ट्रांसफर करने की एंट्री। ओके, यहाँ तक तो सबको आता है। अब आपको क्या करना है, जो आप इस टॉपिक में सीखने वाले हो, ये है कि जो ये डिस्काउंट हमने जो यहाँ पे लिखा है, ये जो डिस्काउंट है, इसे कंपनी को सेम ईयर पे राइट ऑफ करना है। सेम ईयर में ईयर एंड पे हमें राइट ऑफ करेंगे, दैट इज 31 मार्च 2025 को राइट ऑफ करेंगे। ओके, अब आपको क्या देखना है, डिस्काउंट में कितना अमाउंट है, डिस्काउंट में कितना अमाउंट है, 1 लाख। और राइट, और सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया अभी आपको कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको देखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में दे दिया 1,75,000, तो यहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस है राइट ऑफ करने के लिए।
ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पूरा बैलेंस यूज हो जाएगा राइट ऑफ करने के लिए। तो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से हम 1,00,000 रुपीज ले लेंगे और इसे राइट ऑफ कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स राइट ऑफ हो गया। ओके, तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस शो होता रहेगा, 75,000। क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे तो सफिशिएंट बैलेंस था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा यूज हो गया। तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है इस क्वेश्चन पे, तो 1 अप्रैल देन 31 मार्च। क्लियर, कैपिटल रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं किया जाएगा डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। ओके, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होगा, और अगर ये इसमें अमाउंट कम है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसे शो किया जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ जर्नल एंट्री, और हमें भी क्या करना है, प्रिपेयर लेजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो सिंपल है, आपको ये देख लेना एक जगह पे डेबिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये एंट्री, इसको ध्यान देना है आपको लेजर के लिए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये एंट्री को ध्यान देना है। यानी सिंपल क्या करना है आपको, डेबिट में आ जाएगा टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स 1,00,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 1,00,000। ओके, उसका लेजर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल टू 9% डिबेंचर्स, जर्नल एंट्री को अब देख के बताया था अभी मैंने आपको, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट इज 1,00,000। देन सिक्योरिटीज में ट्रांसफ़र किए, सिक्योरिटीज पे अमाउंट से ट्रांसफ़र किए ईयर एंड पे, तो बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,00,000। ओके, देन अकाउंट क्लोज कर दिए। क्लियर, तो समझ में आ गया। तो ये हुआ सिंपल लेजर, ये तो कर ही लोगे आप लोग सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration 51, Chrome Limited took over assets of 6 lakh and liabilities of 40,000 of Polymer Limited। तो Polymer Limited से assets और liabilities Chrome Limited ने लिया हुआ है। कितने पे लिया हुआ है, फॉर 6,30,000। तो 6,30,000 पेमेंट करेंगे कैसे, विद द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। So Chrome Limited issued 10% debentures of 100 each at 10% discount to Polymer Limited as consideration. It has balance of 1 lakh in capital reserve। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया है, इसको तो कुछ भी नहीं करना है हमें। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट सन्ड्रीज एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स डेबिट किए, अमाउंट लिख दिए 6 लाख, 6 लाख का एसेट्स लिया गया। देन लाइबिलिटीज लिया गया 40,000 का। ओके, और पेमेंट कितना गया पॉलीमर्स लिमिटेड को, 6,30,000। तो अभी देख लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ओके, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुडविल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो गुडविल कितना आ गया, 70,000। क्लियर, ये सबको पहले से ही आता हुआ है। क्लियर, तो गुडविल आएगा बिकॉज दिस इज डिफरेंस अमाउंट, हमने ज़्यादा पे किया हुआ है, 6,30,000 पे किया है। तो क्यों पे किया, बिकॉज ऑफ गुडविल। क्लियर, तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे हम। सो पॉलीमर लिमिटेड डेबिटेड, और डिस्काउंट में इशू हो रहा है, सो डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर को भी डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे, पॉलीमर लिमिटेड को 6,30,000 दे रहे हैं हम, और डिस्काउंट में इशू हुआ है
तो एक्चुअल में कितना डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम, 6,30,000 डिवाइड बाई डिस्काउंट कितना है 10% और प्राइस था 100 यानी कि 90 रुपीज़, यानी कितना डिबेंचर्स इशू कर दिया, 6,30,000 डिवाइड बाई 90, ये कितना आएगा 7,000। तो 7,000 डिबेंचर्स इशू किए और रेट क्या है 100, सो इट इज़ 7 लाख। ओके, और डिस्काउंट कितना हो गया 7,000 इंटू 10, दैट इज 70,000। क्लियर, समझ में आ गया ये तो पहले भी किए हो, शेयर्स में भी किए हो। ओके, तो ये इजी है सब ये, हालांकि शेयर्स में डिस्काउंट वाला आपने नहीं किया था, प्रीमियम का किया था। ओके, तो लॉजिक वही लगाने, डिस्काउंट पे बस उल्टा हो जाता है। क्लियर, आगे समझ में ये। देन अब आपको देखना है, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है ही नहीं, दिया ही नहीं है। ओके, तो क्या करोगे, ये जो डिस्काउंट है 70,000 जो आया है, इसे राइट ऑफ करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो ऐसे करके हम इसे राइट ऑफ कर देंगे 70,000। ओके, क्लियर, समझ में आ गई ये एंट्री। तो यहाँ पे आपको एक तो ध्यान देना है, ये डिस्काउंट आपको क्लियर कैलकुलेट करना है। ओके, क्लियर कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट कर दिए एज ए फाइनेंस कॉस्ट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डेबिट हो रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट है, तो इसे डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, क्लियर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ओके, तो वो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इस इलस्ट्रेशन 52 का है, 51 में नहीं करना है हमें। ओके, तो ऑन 1 June 2024 P Limited issued 6,000 12% debentures of 100 each at par, redeemable at a premium of 7% at the end of third year. ओके, तो 1 June 2024 को डिबेंचर इशू किया गया है और इसे रिडीम करना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो भी प्रीमियम पे। तो इशू तो पार पे हुआ है, तो इशू करते समय कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, और पर जब रिडीम किया कंपनी ने वो प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, यहाँ पे भी हमको डेट की ज़रूरत है। सो 2024 1 जून को डिबेंचर इशू किया जा रहा है, तो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एट पार पे है, सो 6,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 6 लाख। ओके, ना इसे डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो ये हमें ध्यान देना है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया, डिबेंचर में ट्रांसफ़र करें 12% डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, तो कितने में प्रीमियम रिडीम हो रहा है 7%। 7% में ये रिडीम हो रहा है, तो 7% मीन्स कितना हो गया 6,000 इंटू 7। ओके, 6,000 इंटू 7। क्लियर, तो सबसे पहले तो 6 लाख को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स पे, तो 6 लाख है, जितना पैसा मिला वो ट्रांसफ़र होगा डिबेंचर पे 6 लाख। ओके, नाउ प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तुरंत आपको इसी के लिए एक एंट्री पास कर दी, लॉस इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, ये हो गया फॉर 2,000। क्लियर, ये सेम जैसे ही ये प्रीमियम में रिडीम हुआ है, तो तुरंत आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की एंट्री कर देनी डेबिट में, और अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो हो गया फॉर 2,000। अब ये जो लॉस है इसे हमें राइट ऑफ करना है। क्लियर, तो राइट ऑफ करना है, तो हमें पास क्या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है नहीं है,
तो ये आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ये वो नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब कंपनी जो है प्रीमियम पे इश्यू कर रही है डिबेंचर, तब वो अकाउंट ओपन होता है। ओके, और कंपनी जब रिडीम करती है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट आता है। इसका मैंने डिफरेंस बिटवीन भी आपको पहले बार समझाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे डेबिट कर देंगे, अमाउंट फॉर 2000। क्लियर? तो आपको इश्यू की जो एंट्री है यहाँ पे भी प्रॉपरली ध्यान देना है। अब ये कब हो रहा है, जब हम रिडीम करने के लिए आए, तो दिस इज ऑन ईयर एंड 2025। इज 31st मार्च। ओके, तो ये तो हुई जर्नल एंट्रीज। अब लॉस एंड इशूड डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, तो हमको क्या देखना है, एक तो ये जर्नल एंट्री लॉस एंड इशूड डिबेंचर। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, तो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, फॉर 2000। 1 जून 2024 टू प्रीमियम और रिडेम्पशन इसको प्रॉपरली आपको जर्नल एंट्री को देखते हुए एंट्री करनी है। ओके, नाउ ईयर एंड पे इसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं हो, कई कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेक्स्ट बुक में तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये न्यू टर्म्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज होता है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये जो है न्यू टर्म है, जैसे बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो स्टेटमेंट बनता है। ओके, ये आप पढ़ोगे भी आने वाले चैप्टर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप समझोगे इस चीज़ों को, तो इसलिए अभी से मैं ये नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जब आप पढ़ोगे उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों सेम है। ओके, तो दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग है। ओके, सब अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 53। On 1st April 2022, Zubian Limited issued 10 lakh 7% debentures of 100 each at a premium of 6%। अब डिबेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। ओके, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 5 ईयर्स। अब जब रिडीम कर रहे तो प्रीमियम पे हो रहा है, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है। ओके, द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और कंपनी के पास ऑलरेडी 30,000 का बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। The past necessary journal entries for issued debentures and for writing of loss on issued debentures सेम वही करना है, और लॉस ऑन इशूड डिबेंचर्स अकाउंट भी ओपन करना है। और ये सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हम डेट डालेंगे 2024 1 अप्रैल। सो प्रीमियम पे इशू हुआ है, सो 10,000 इंटू कितने 6%, सो 10,000 इंटू 106, दैट इज 10,60,000। ओके, तो फर्स्ट एंट्री
अमाउंट मिलने की एंट्री किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ इसको डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, एक तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, ओके, प्रीमियम पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो इन दोनों को आपको ध्यान देना है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लिख लेना है। देन प्रीमियम पे इशू हुआ है, उसके लिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ गया, ओके। तो कितना प्रीमियम है, 6%, मीन्स 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 6, ओके। डिबेंचर्स में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है, तो 10,000 इंटू 10, दैट इज 10 लाख, ओके। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आया था, 10,60,000, जितना अमाउंट मिला था इसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम ये एंट्री कर रहे हैं, ओके। अब आपको क्या ध्यान देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, तो कितने प्रीमियम हो रहा है, 4% पे, यानी कि 10,000 इंटू 4, ये कितना हुआ, 40,000। अब यही अमाउंट क्या हो जाएगा, इसी को आपको शो करना है एज ए लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी अमाउंट आ जाएगा 40,000। क्लियर, तो एंट्री समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें ये जो लॉस है कितना है, 40,000, इसे राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम देखना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखो, एक तो बैलेंस दिया हुआ था 30,000, कंपनी ने बैलेंस ऑफ 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आ गया, 60,000, टोटल बैलेंस कितना हो गया, 90,000 का कंपनी के पास बैलेंस है। तो हमें राइट ऑफ तो सिर्फ 40,000 ही करना है, तो आराम से कर सकते हैं हम। तो 40,000 हमने यूटिलाइज कर लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से टू राइट ऑफ दिस लॉस, क्लियर। कंपनी के पास में आराम से 90,000 का बैलेंस था, ओके। तो हमने यूज़ कर लिया 40,000, क्लियर हो गया। ये कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि 30,000 को लेके करते हैं, तो 30,000 लिख देते सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते 10,000 और ऐसे करके 40,000 यूज़ करते। तो ऐसा नहीं करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी बैलेंस है हमारा 30,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम ये वाला जो हमने एंट्री किया ये हुआ 60,000, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, 90,000 का बैलेंस हो गया। अब इस 90,000 का बैलेंस है और हमें कितना राइट ऑफ करना है, 40,000, तो वो आराम से 40,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस ऑफ 50,000 शो होता रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड पे रखो, आप इससे भूलोगे नहीं और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्लियर। अब इसमें भी लॉस एंड इशू डिबेंचर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सेम वही एंट्री क्या होगी, सेम इसके पहले जो हम किए थे, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2022 है ये, ओके। so 1st April to premium on redemption account, amount is 40,000, यहाँ पे ईयर एंड 2023 31st March, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट इज 40,000, ओके। अब अकाउंट क्लोज कर दिए, क्लियर।
Now next question. On 1st July 2024, Moonlight Limited issued 10,000 debentures of 200 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10%. अब इस क्वेश्चन में देखो, डिस्काउंट में तो इशू किया ही कंपनी ने, साथ ही साथ रिडीम भी किया है प्रीमियम पे, तो कंपनी को क्या हुआ, डबल लॉस। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। ओके, एक तो डिस्काउंट में इशू हुआ 5% और रिडीम हुआ है प्रीमियम पे 10%. All the debentures were subscribed and allotment was made. It has a balance of securities premium of 1 lakh. अब 1 lakh का बैलेंस ऑलरेडी इसमें शो हो रहा है। अब सेम वही जनरल एंट्रीज इसमें करनी है। ओके, डेट 2024 1st जुलाई, तो डिस्काउंट में इशू है तो 200 का 5% दैट इज 10 रुपीज़ डिस्काउंट, यानी कि कितना हुआ 190. सो 10,000 इंटू 190, ये कितना हुआ 19 लाख. So application money received for 10,000 debentures. अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ट्रांसफ़र में इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो 19 लाख को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 19 लाख तो यहाँ पे लिख ही दो आप। ओके, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में 19 लाख, और डिबेंचर्स में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है। ओके, सो 10,000 इंटू 200, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिबेंचर में जो ट्रांसफ़र करते हैं इसमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहता है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में कितना है 5 रुपीज़, 5% है यानी कि 10 रुपीज़, यानी कि डिस्काउंट में इशू किया तो कितना हुआ 10,000 इंटू 10। ओके, और ये प्रीमियम में कितना आया, प्रीमियम में जो हम रिडीम कर रहे हैं 10,000 इंटू 10% यानी कि 20 रुपीज़। ओके, तो ये हुआ 2 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया 2 लाख प्लस दिस 1 लाख, टोटल लॉस कितना हो गया 3 लाख। क्लियर, तो ये जो लॉस होता है इसमें डिस्काउंट और ये जो प्रीमियम है जो हमने रिडीम किया है इसका टोटल वैल्यू आता है। ओके, समझ में आ गया, प्लस 2 लाख, तो ऐसे करके 3 लाख हमने यहाँ पे शो किया। क्लियर, तो डिस्काउंट का 10 रुपीज़ और प्रीमियम रिडेम्पशन का 20 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 10,000 इंटू 30 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है। एक तो डिस्काउंट का 5% और प्रीमियम जो रिडीम किए हैं उसका 20 रुपीज़। तो इस तरीके से 10,000 इंटू 30 करके भी डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 लाख। क्लियर, लेकिन हमारे पास में कितना हमें राइट ऑफ करना है, हमें 3 लाख को राइट ऑफ करना है। तो क्या हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना बैलेंस है, नहीं है, तो हम जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज़ करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में है वो तो यूज़ कर लेते हैं, तो 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज़ होगा, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, इस तरीके से 3 लाख को पूरा राइट ऑफ किया जाएगा। ओके, तो ये ईयर एंड में है, तो यहाँ पे डेट डाल दो 2025 31 मार्च। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपको प्रॉपरली अच्छे से ध्यान देना ही है। क्लियर, तो इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, इसलिए ये इलस्ट्रेशन एक साथ आपको प्रिपेयर करना है ताकि जितने भी वेरिएशंस हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा। एक एक करके बनाओगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो एक साथ बनाओगे तो सारे वेरिएशंस इस इलस्ट्रेशंस में कवर हैं। जितने इलस्ट्रेशन हम आज कर रहे हैं
इस इलस्ट्रेशंस में सारे वेरिएशंस कवर हो जा रहे हैं। क्लियर? Illustration number 55. Home Products Limited issued on 1st April 2024 10,009% debentures of 100 each at a premium of 10% and redeemable at a premium of 20% after 10 years. अब प्रीमियम पे तो इश्यू हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन हो जाएगा और रिडीम कर रहे हैं 20% पे, तो ये फाइनेंशियल लॉस है। ओके, सो इश्यू प्राइस पेपर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्लियर? तो पहले तो इश्यू करने के हम एंट्री पास करेंगे। तो 2024 1st April, so बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्राइस है 100 रुपीज़, प्रीमियम का परसेंट 10 है तो ये हो जाएगा 10, दैट इज 110। सो 10,000 इंटू 110 इट इज 11 लाख। ओके, तो बेस 11 लाख को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो 11 लाख डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। ओके, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और टू 9% डिबेंचर्स, इसमें ओरिजिनल वैल्यू आती है दैट इज 10,000 इंटू 100, ये कितना हुआ 10 लाख। क्लियर? देन प्रीमियम पे इशू हुआ है तो 10,000 इंटू 10 दैट इज 10,000, सॉरी 1 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख। ओके, अब रिडीम हुआ है 20% पे तो 10,000 इंटू 20 दैट इज 2 लाख। क्लियर? अब यही मैंने क्या बताया, डिस्काउंट में तो इशू हो नहीं रहा है, प्रीमियम पे इशू है, तो डायरेक्टली यही अमाउंट जो है आप लॉस एंड इशू डिबेंचर में लिख दो। जैसे प्रीमियम रिडीम हो रहा है यानी समझ जाओ कि लॉस एंड इशू डिबेंचर अकाउंट भी ओपन होगा और अमाउंट कितना आ जाएगा सेम 2 लाख। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? अब देखो हमें इस लॉस को ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ करना है। क्लियर? और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस 1 लाख ही है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो 1 लाख हम यूज करेंगे पर राइट ऑफ तो हमें 2 लाख करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 1 लाख से, तो इस तरीके से 2 लाख पूरा राइट ऑफ होगा। क्लियर? समझ में आ गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 1 लाख ही था और राइट ऑफ हमें 2 लाख करना है, तो बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशूड बेंचर्स अकाउंट, तो इस तरीके से 2 लाख जो है पूरा राइट ऑफ हुआ। क्लियर? Illustration 56. On 1st April 2021, Y Limited invited applications for issuing 10,009% debentures of 100 each at a discount of 6%. The entire amount was payable with application. Applications for 12,009% debentures were received. 9% debentures were allotted on pro rata basis to all the applicants. Excess money received with applications was refunded. ओके, तो प्रोराटा बेसिस पे हम इसे अलॉट कर रहे हैं और जो भी एक्सेस मनी है उसे कंपनी रिफंड कर देगी। क्लियर? तो ईजी है। नाउ ऑन 31st March 2022 the company decided to write off discount on issued debentures according to the provisions of Companies Act 2013. On that date the company had 10,000 in securities premium reserve account. ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 का बैलेंस शो हो रहा है। ओके, तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्लियर? तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी 10,000 इशू की थी बट जो एप्लीकेशन है वो 12,000 के आ गए। क्लियर? तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कंपनी को रिफंड करना है। क्लियर? तो पहले तो इशू करने की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो
अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है 12,000, कंपनी इशू करी थी 10,000, बट एप्लीकेशन कितना अमाउंट मिल चुका है 12,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो 12,000 और डिस्काउंट कितना मिला है 6 रुपीज़ का। ओके, तो इसलिए 12,000 इंटू 94 किया गया। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। सो 2021 1 अप्रैल। ओके, समझ में आ गया। 12,000 का पूरा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और कंपनी ने डिस्काउंट में इशू किया है तो 6% डिस्काउंट है, यानी कि कितना होगा 6 रुपीज़। सो 12,000 इंटू 94 इट कम्स टू 11,28,000। तो कंपनी को इतना अमाउंट मिल गया है, बट कंपनी को इतना अमाउंट रख नहीं सकते हैं। ओके, ये आपको अच्छे से मालूम है रूल। तब क्या करेंगे, इस अमाउंट में से रिफंड भी करना है हमें, तो अभी ट्रांसफ़र की एंट्री कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे हम, 11,28,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, देन टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू हमेशा आप डाल दिया करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये कितना हो गया 10 लाख। क्लियर। अब हमें रिफंड करना है, कितना रिफंड करेंगे हम 2,000 इंटू, ये एक्सेस से मिला है तो 2,000 इंटू 94 ये जाएगा रिफंड होगा। तो कितना हो गया, इसलिए टू बैंक हो गया, रिफंड कर रहे हैं हम। ये कितना हुआ 1,88,000। क्लियर। अब कंपनी ने डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट में कितना इशू हुआ, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 6 रुपीज़। सिंपल 10,000 इंटू 6 दैट इज 60,000। तो जब भी आप ऐसे करोगे तो आप एक बार से ऐड करके देख लो कि ये यहाँ पे टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, जो टैली हो रहा है। क्लियर। नाउ अब आपको देखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हमारे पास उतना अमाउंट है। तो क्वेश्चन में दिया था 10,000 हमारे पास बैलेंस है, हमें राइट ऑफ कितना करना है 60,000 राइट ऑफ करना है। तो और बैलेंस कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 10,000 ही है, तो 10,000 यूज़ किए, बचा कितना 50,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले और इस तरीके से 60,000 को राइट ऑफ किए। क्लियर। तो समझ में आ गया ये। तो इस तरीके से सारे वेरिएशंस हमने कवर किए। तो ये जो इलस्ट्रेशंस यहाँ तक के आपको अच्छे से एक बार में आप बना लोगे ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको सारे जो वेरिएशंस है वो एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे डेट भी आपको हमेशा मेंशन करते रहना है। ओके, क्योंकि ये सेम ईयर पे ही आपको ये ट्रांसफ़र करना है, इसलिए डेट